大家好，来到了今天之前还没有完，这个会议室不是准备好了，看一下早上7点半，好，完事呢再开始，这就是步骤，披荆斩棘。आपके पास है जो आप चाहें वो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखो 2 प्रोडक्ट हमारे पास हो गए। तीसरा है हमारे पास इनकम, जो टीमें हम चाहे सीए में बना रहे हैं, चाहे हम हैश रेट में बना, देखो हमें हैश रेट माइनिंग में अगर हम जा रहे हैं तो उसमें जो भी हमारी टीमें जा रही हैं उनको 22 साल तक पैसा आएगा। तो यानी कि अगर वो हमारी टीमें अगर ज्यादा तत्वों को मैं प्रेफर करता हूँ हैश रेट, तो हमारी टीमें जितनी ज्यादा हैश रेट में रहेंगी उतने समय तक जो नेटवर्क हमने बनाया है, जो टीम हमने बनाई और जो हमारी टीम बनी है, उन्हें 22 साल तक पैसा आ रहा है, हमें भी आए। तो इज द बेस्ट ऑप्शन मेरी नजर में, ठीक है। बाकी आपको क्या चॉइस करना है वहां पे। तो यहाँ पर क्या है सर, आपको जो 40,000 टोकन है उसका 35% यानी 14,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। 2 प्रकार की इनकम है। पहला, 7,000 टोकन बट रहे हैं V0 रैंक में और 7,000 टोकन बट रहे हैं V1 से लेके V10 की रैंक में। तो 7,000 टोकन V0 वालों को बट रहा है और 7,000 टोकन बट रहे हैं V1 से लेके V10 तक, इनके अपने अपने एल्गोरिथम। जैसे जितने भी V1 है उसमें 30% टोकन बटेंगे, V2 है उसमें 10%, V3 है उसमें 10%, V4 है उसमें 10%, V5 है उसमें 10%, V7 है 10%, V6 पे 10, V7 पे 5, V8 पे 5, V9 पे 5, V10 पे 5, यानी $7,000 की 7,000 टोकन का तो ये परसेंटेज है। अब हम आगे बात करेंगे कि V0 कैसे अचीव कर सकते हैं, ये समझिए। तो V0 रैंक को अचीव करने के लिए सिंपल ये है कि आपको समझना होगा कि सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले आपकी जो भी रैंक है या जो भी आप काम कर रहे हैं, आपने जितने भी डायरेक्ट किए, आप बात को समझना है क्योंकि ये आपकी रैंक डिसाइड करेगी, ये रैंक को अचीव करने के लिए करेगा। सबसे पहला, आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट करते हैं उसमें से कोई भी एक लाइन जिसका सबसे ज्यादा बिजनेस बड़ा होगा वो बिजनेस कंपनी को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका सभी के लिए है, यानी कि जो हमारी सबसे बड़ी लैग होगी वो लैग कंपनी को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और बाकी की जितनी भी मेरी वीक लैग्स होंगी वो सारी की सारी काउंट हो जाएंगी हमारी रेस्ट लैग के अंदर, और ये रेस्ट लैग से ही हमारा बिजनेस काउंट होगा। यानी कि हमारा पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए V0 के लिए $300 का अपना पर्सनल स्टेकिंग होना चाहिए और बीकर लाइन से, यानी कि अगर हम बात करें तो फॉरगेट लाइन को छोड़कर जो कंपनी को चली गई है फॉरवर्ड हुई है उस लाइन को छोड़कर जिसमें सबसे ज्यादा बिजनेस है, बाकी की जितनी भी सारी लाइन है टोटल का बिजनेस अगर $3,000 हो जाता है तो हम बन जाते हैं V0 और V0 पर हमें अप्रोक्सीमेटली $3 से $8 पर डे आते हैं। डिस्क्लेमर है ये कम ज्यादा हो सकते हैं, नॉट अ फिक्स। आप बहुत से लोग कहेंगे सर फिक्स क्यों नहीं है, जब V0 बन गया तो एक को 3 आ रहा है एक को 8 आ रहा है, ऐसा क्यों? तो सर ऐसा इसलिए है, आप ऊपर कैलकुलेशन समझो क्या। देखो एक्टिव पूल 50% यानी कि पर्सनल वीक लैग, आपकी बिजनेस में बीकर लाइन में जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे। मान लो मैं भी V0 आप भी V0 है, पर आप सोचेंगे क्या हमें बराबर इनकम आएगी? नहीं आएगी सर। अगर बीकर लाइन में मेरा आपसे ज्यादा बिजनेस है तो मुझे ज्यादा पे आउट आएगा, आपको कम आएगा, राइट। सो ये चीजें समझिए। तो इसलिए यहाँ पर नॉट अ फिक्स, ये भी कम ज्यादा हो सकती है, सो ये डिस्क्लेमर है। अब आगे हम बढ़ते हैं रैंक। देखो हमने आपको एक चीज बताई थी कि हैश रेट में क्यों जाना है, क्योंकि हैश रेट में जो आज हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है, हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी टीमें हैं वो 22 साल तक इनकम प्राप्त करेंगी, तो हमें भी जो टीम से इनकम आएगी वो 22 ईयर्स तक आएगी। सो मेरे लिए मेरे अनुसार आपका अलग सोचना हो सकता है, हर व्यक्ति इंडिविजुअली सोचता है, सर आप का तरीका अलग हो सकता है। तो 22 ईयर्स तक मैं कमाने पे बिलीव करता हूं, मैं बिल्ड करता हूं अपनी टीम को, भाई 22 ईयर्स वाले प्रोजेक्ट में आओ, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म पैसा बनाना है, मुझे बनाना है, मेरी टीम को पैसा बनाना है, सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर 1, अगर आप V1 कैसे बन सकते हैं, V1 के लिए सिंपल क्राइटेरिया है, $500 का आपका पर्सनल आईडी पर स्टेक होना चाहिए और टीम से आपका और बीक लैक से स्टेक होना चाहिए $10,000 का। एंटायर टीम बीक लैक टीम, नॉट फॉरगेटेड टीम, फॉरवर्डेड टीम, ऑल बीक लैक्स, ठीक है। अगर आप कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो $15 से $13 अप्रोक्सीमेटली, अभी फिलहाल में जो रेशियो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, आगे आगे भी चला भी हो सकता है, कभी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सीए टोकन के प्राइस के ऊपर और पूल में कितने लोग एंटर कर रहे हैं रैंक में। तो $15 से $30 अप्रोक्सीमेटली पर डे आ रहा है। अब जिसका, मैंने फिर कहा कि जिसका बीकर लाइन में, जैसे मैं भी बनूं आप भी बना, इनकम सेम नहीं आएगी सर। अगर आपसे मेरा ज्यादा बीकर लाइन में बिजनेस है तो आपसे ज्यादा पे आउट लेने का अधिकार मुझे है। ये सिस्टम ऐसे काम कर रहा है। तो $15 से $30 अप्रोक्सीमेटली पर डे, महीने की अगर हम बात करें 30 डेज का कैलकुलेशन लें तो $450 से लेकर $900 अप्रोक्सीमेटली पर डे की इनकम, सॉरी पर मंथ की इनकम कम नहीं है सर। आप सोचो ना सर। दूसरी है V2 के लिए $1,000 का आपका पर्सनल स्टेक होना चाहिए, टीम से $30,000 का। देखो 10 का आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी का जो रिमेनिंग बचता है अगर आप 10 और करते हैं, 20 और करते हैं, टोटल 30 करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली $40 से $70 पर डे, यानी महीने की अगर हम कैलकुलेट करें तो 1200 से लेकर अप्रोक्सीमेटली पर मंथ आपको एक रैंक इनकम आती है V2 पर। उसका V3 की बात करें तो $1,500 का सेल का स्टेकिंग, 80
$80,000 का आपका टीम बिजनेस बीकर लाइन से, तो पर डे अप्रोक्सीमेटली $100 से $150, यानी महीने का 3,000 से लेकर $4,500 पर मंथ। V4 की बात करेंगे तो यहाँ पर V4 पर आप देखिए $2,000 सेल्फ स्टेकिंग, $2,00,000 का बिजनेस, 80 आप कर चुके थे, बाकी रिमेनिंग तो 200 से $350 अप्रोक्सीमेटली पर डे, यानी $6,000 से लेकर $10,000 पर मंथ। सर मजाक नहीं है सर, बहुत बेहतरीन इनकम है अगर बीकर लाइन से आप $2,00,000 का बिजनेस कर लेते हैं। सर कहां मिलता है सर 6 लाख से 10 लाख रुपए का महीना। पांचवी बात करेंगे, पांचवी रैंक के लिए $3,000 का स्टेकिंग, $5 का बिजनेस, $500 से $700 पर डे, महीने का 1,500 से लेकर $100 अप्रोक्सीमेटली, कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड ऑन द प्राइस, डिपेंड ऑन द पूल के अंदर कितने लोग बढ़ रहे हैं। V6 की बात करेंगे तो यहाँ पर $4,000 और अप्रोक्सीमेटली $16 लाख का काम चाहिए, $1 से $2,000 अप्रोक्सीमेटली पर डे, महीने का $30 से $60,000 पर मंथ। उसके बाद बात करते हैं V7 की, तो V7 में $5,000 का सेल्फ का स्टेकिंग, टीम से $50 लाख का, और अप्रोक्सीमेटली 3,000, $2,500 से $3,000 से लेकर $5,000 अप्रोक्सीमेटली, $90,000 से लेकर $1.5 लाख अप्रोक्सीमेटली $1 करोड़ अ मंथ। और यहाँ पर डाउ इनकम नहीं जोड़ी थी, अप्रोक्सीमेटली 50-60 करोड़ के समथिंग इनकम जाएगी आपकी, तो अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 करोड़ रुपए महीने की इनकम, मजाक नहीं है सर। अगर आप पहुंचते पहुंचते मैं कहता हूँ चलो 1-1.5 करोड़ भी आई वहां तक, जो अभी 2.5 से 3 करोड़ आ रहे, तो मैं लेके चलता हूँ बैलेंस, और अगले 2-3 साल तक लेते रहेंगे, 4 साल 5 साल कम होती चली जाएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन लॉन्ग टर्म आएगा। और V7 मेरा टारगेट है, मुझे लगता है सारे लोगों का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डाउ कम्युनिटी के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, डाउ के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ। जितने जल्दी मैं V7 बनूंगा उतने जल्दी डाउ कम्युनिटी का हिस्सा बनके मुझे वो वाला लेना है, क्योंकि उसमें ज्यादा चीज नहीं रहती, तो बहुत बड़ी इनकम हो रहती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, अब आपको तय करना है कि आपको कौन से प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करनी है। तो बाद में बात करेंगे बोट कॉइन माइनिंग मशीन, तो चूंकि आज बोट कॉइन माइनिंग मशीन का लास्ट डेट है, ये ऑप्शन आपको मिल रहा है सर 10 जुलाई आज लास्ट डेट है, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ के हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे तो $2,980 की प्री लॉन्चिंग पीरियड चल रहा है, क्योंकि इवेंट में प्री लॉन्चिंग का टाइम दिया गया था 10 तारीख का, कल था, फिर 10 बढ़ा दिया, रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने कि समय नहीं मिल पाया, टाइम नहीं मिल पाया टीमों में, तो टीमों से रिक्वेस्ट किया, कंपनी ने इंक्रीज किया। $2 से $5 अप्रोक्सीमेटली पर डे माइनिंग होकर आ रहे हैं बोट कॉइन। अगर आपने ली $3,000 की मशीन और अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 बोट भी आए, तो $25 से $30 पर डे की इनकम से महीने का आप रिटर्न लेके चलोगे, 20 से 25-30% का रिटर्न अगले 4 से 5 महीने में आपका पैसा आ जाता है, आप फ्री हो जाते हैं। अगले 25 साल तक आपको बोट कॉइन माइन होके मिलते रहेंगे मशीन से, और आप यहाँ से पैसा कमाते रहेंगे। यानी कि आप एक ऐसे सिस्टम में जा रहे हैं सर, जहां पर आप और आपकी टीम बड़ा पैसा बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि 25 ईयर्स एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, जब आपके नीचे मशीन बाय करते हैं तो आपको भी 25 ईयर्स तक पैसा आता है। तो ये चॉइस आपके साथ है सर, पहला मैंने आपको बताया हैश रेट, दूसरा स्टेकिंग, तीसरा माइनिंग, बोट चेन की माइनिंग। यही आप 7-10 तारीख यानी आज करेंगे तो इसकी प्राइस जो होगी सर $3,980, $1,000 की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको तय करना है कि आज ही पूरी टीम को खरीदवा देनी है, कल वो डिसाइड आपको करना है सर, इसमें कोई लेना देना नहीं है, वो डिसाइड आपको करना है, तो ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आगे सपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो ये सपोर्ट सिस्टम कुछ समय के लिए है, देखो हर सिस्टम में एक इनिशियल स्टेज तक आपको सपोर्ट मिलता है कि आप अपनी टीम को बिल्ड करें। अभी फिलहाल में कंपनी ने क्लेम सपोर्ट सिस्टम रखे हुए हैं जो टीम के लिए है। क्लेम सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं पहले वो समझते हैं। देखो क्लेम सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है सपोर्ट, जैसे मान लीजिए मैं मीटिंग करने गया, मेरे पास गाड़ी है, मैंने गाड़ी में तेल डलवाया, तेल का पैसा हम कंपनी रिम्बर्समेंट ले सकते हैं बिजनेस डाल के। फूड का पैसा, फूड मींस बिल, हमने कहीं खाना खिलाया किसी को, भाई मीटिंग करने गए हैं, शुरू में तो इनकम नहीं है, तो हम अपने कहां से बेयर करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आपने जो खाना खाया, जो बिल बना, वो बिल आप अपलोड करेंगे कंपनी से, आपको रिम्बर्समेंट पैसा मिल जाएगा। होटल आप रास्ते में गए, लेट हो गए, नाइट हो गई, आपने होटल लिया, 2 लोगों को रुकाया, होटल का बिल आपने अपलोड कर दिया, उसका पैसा रिम्बर्समेंट होकर आपको मिल गया। इन तीनों चीजों का खर्चा कंपनी क्लेम के माध्यम से आपको देती है कि उसके लिए आपको कैरी पैक का मार्केटिंग एंड फोटोज वीडियोस आपको साथ में सबमिट करनी होगी, और एक फॉर्मेट भरना होगा, ऊपर बिल डालने होंगे, आपका एक ग्रुप बनेगा। ये सारी सुविधाएं आपको आफ्टर V1, जब आप V1 बनते हैं, V1 के बाद स्टार्ट होती है, तो V1 के पहले ये कोई भी आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ अभी फिलहाल में चल रहे हैं, कब तक चलेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है, पर डेफिनेटली आपके हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस को करने के लिए। तो जितने भी लोग आज सीरियस होकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इतना कह सकता हूं आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। जिंदगी में कभी भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेबल होकर जो काम कर रहे हैं, जो लोग फोकस होकर ऐसे काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर ऐसे सिस्टम में भी पैसा नहीं बना पाओगे तो सर मुझे नहीं लगता इससे बेहतर सिस्टम मार्केट में अगले 15 साल में आया होगा। अगर हम पुराने रिकॉर्ड दिखाएं, प्रोफाइल की बात करें, सिस्टम की बात करें, तो अगर हम बात करें कैसे अभी सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, पहले वो समझते हैं। अगर आप B1 बन गए तो ये रास्ते आपके ओपन हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप B1 बन गए, अब तो जी हम मीटिंग करने गए, हमारा खर्चा हुआ, हमने डाल दिया, हमें मिल गया, नहीं सर। उसके लिए साथ साथ में आपको बिजनेस भी काउंट होगा। यानी कि मैं B1 हूं, मैं मीटिंग करी, भाई साहब मीटिंग करने के बाद $1,000 का बिजनेस निकाला, तो कंपनी से मैं $100 का क्लेम कर सकता हूं एज अपने फूड बिल, एज अपने फ्यूल बिल, एज अपने होटल बिल, विद मार्केट फोटो वीडियोस के साथ। यानी कि $1,000 का बिजनेस अगर मेरे डेली आ रहा है, क्योंकि देखो जो मेहनत कर रहे हैं, जो फील्ड पे उतर रहे हैं, जिनकी टीमें फील्ड पे होते हैं, डेफिनेटली उनके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। $1,000 इजीली, यानी कि आप डेली $100 फूड का बिल का क्लेम कर सकते हैं, जो आपके खर्चे हो रहे हैं एटलीस्ट वो रिकवर कर सकते हैं। और महीने का खर्चों की भी आपकी बात करेंगे तो $3 लाख आप महीने का खर्चा क्लेम कर सकते हैं कंपनी से हाईएस्ट।
और अगर आपका डेली का $3,000 का बिजनेस आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली $200 आप डेली क्लेम कर सकते हैं, यानी कि $6,000 पर मंथ आप क्लेम कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन शर्त यह बिजनेस आना चाहिए। विदाउट बिजनेस सर कंपनी नहीं देगा। ये चीज आप लेके चलिए। तो आपको मेहनत करना है, अपने लोगों को मेहनत करना है, जितने भी B1 B2 है सर, मौका है अपने बिजनेस को बढ़ाने का, मौका आपको मिल रहा है अपनी जिंदगी को संवारने का। कहां मिलता है 60 साल की जिंदगी में, वैसे ही आज जिंदगी टाप गई हम लोग की यार, 30 ईयर्स का मैं भी हो चुका हूं और समय नहीं है सर, इट्स नॉट अ समय। तो ये सपोर्ट हमें मिल रहा है, ले लीजिए सर, दबा के काम करेंगे। 6 महीने कसम खा लीजिए सर, 6 महीने बैठने वाला नहीं हूं जब तक B5 B6 B7 नहीं बनता। अंधाधुंध काम करूंगा सर, अपने आप से वादा करना है, क्योंकि सक्सेस का मौका, अपॉर्चुनिटी आपको एक बार मिलती है, आप कैसे सीरियसली लेते नहीं लेते वो आपको डिसाइड करना है। तो ये सपोर्ट आपको दे रही है कंपनी। उसके बाद भी अगर आप B1 बन गए, आपके नीचे टीमें बन गई, अब टीमें डिमांड करती है भाई साहब हमारे यहाँ इवेंट कर जाओ, हम तो गैदरिंग करेंगे। तो कोई बात नहीं सर, कंपनी इवेंट का भी आपको सपोर्ट देती है। जितने भी B1 हैं, आप इवेंट करना चाहते हैं, मीटिंग्स करना चाहते हैं, गैदरिंग 50 से 100 लोगों की, 30 लोग, मिनिमम 30 मैक्सिमम 100, तो कंपनी क्या करती है, आप लोकल एरिया में एक इवेंट कर लीजिए, पर पर्सन के हिसाब से $13 आपको इवेंट का खर्चा देती है कंपनी। सर ये कहां हो सकता है कि आपकी जेब से ₹1 नहीं लग रहा है, इवेंट का भी दे रही है। दूसरी बात, अब ये लोग इवेंट कर लिया आपने, मेरे आपके साथ बहुत लोग जब जुड़ जाते हैं तो उनको समझाना मुश्किल हो जाता है सर, एक कॉल करके जूम करके कैसे स्वाइप करना है, ऐसे आईडी लगानी है, ये क्लेम मिलेगा कैसे, टेक्निकली सारी चीजें। तो कंपनी कहती है नो प्रॉब्लम, आप एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखिए, एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, और सबको खाना वगैरह खिलाइए, एक एप्लीकेशन दिए, पर व्यक्ति $20 हम आपको देंगे। ये कब तक होगा मुझे पता, अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक चलेगा नहीं पता, पर फिलहाल में है। अपने V1 V2 जो आपके सुपर अपलाइन है, V3 V4, उनसे कांटेक्ट करके आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपके नीचे अगर टीम बन गई 100-150 लोगों की, तो आप उनको बुलाएं एक होटल में उनको खिलाएं, बढ़िया रोकें और उनको ट्रेनिंग दें, स्वैप कराएं, लाइव स्वैप कराएं, लाइव चीजें कराएं, और उसकी वीडियो करवाएं कि भाई वीडियो बनाएं, और उनको सबको सिखाएं, मैन मुख लीडर को, अपनी पूरी ट्रेनिंग देके उनको साउट कराएं। तो उसका भी पैसा कंपनी आपको दे रही है, यानी कि इवेंट अगर आप करते हैं तो ₹1,30,000 देती है 100 लोगों के इवेंट के, अगर 100 लोगों की ट्रेनिंग करते हैं तो ₹2,00,000, और अगर आप एलडीपी करते हो $100 पर पर्सन के हिसाब से आपको मिलता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर B1 B2 है, पर उनको बिजनेस चाहिए, उनको सिस्टम्स की चीजें चाहिए, तो डेफिनेटली आप एलडीपी कर सकते हैं। ये B4 एंड अबव है, परमिशन इसकी मिलेगी नहीं कि आप B1 है B2 है B3 तो आपको मिलेगी नहीं, इसके लिए आपको B4 एंड अबव लीडर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके कोटे में आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, उनसे बात करेंगे तो आप, तो डेफिनेटली आप 100 लोगों का अगर एलडीपी करते हैं, जहां से माइंडसेट एक बढ़िया बेहतरीन लीडर्स को लेके जाते हैं, उन्हें ट्रेंड करते हैं, उन्हें विजन दिखाते हैं, आगे पोजीशन का फ्यूचर क्या है, सीनियर से मीटिंग करते हैं, लाइव चीजें चलती हैं, डेफिनेटली हम एक बिजनेस को रिमाइंड कर रहे हैं और नए लीडर्स को क्रिएट कर रहे हैं इज अ बिग प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें कंपनी आपको दे रही है। उसके साथ साथ कंपनी की पॉलिसी कि सर 50% पैसा एडवांस में, 50% आफ्टर इवेंट, आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर एलडीपी। एक डिस्क्लेमर और है कि जब भी आप इवेंट में फोटोज वीडियोस डालेंगे, डालना जरूरी है। अगर आपको 50% का फंड लेना है तो कंपनी हेड काउंट करेगी। अब ऐसा नहीं कि मैंने 100 लोगों का डाला, कंपनी को पता चला मीटिंग में आई 40 लोग हैं और मैं कंपनी से लड़ रहा हूं, अरे भाई हमें तो 100 लोग का इवेंट किया, अरे 100 लोग का इवेंट किया तो मीटिंग और फोटोज हम कंपनी को डालेंगे क्लेम ग्रुप में, वहां कंपनी हेड काउंट करेगा, कंपनी देखेगा तो 40 लोग हैं तो 10 लोगों का तो आप ही पैसा मांग लेगी कंपनी। तो ध्यान रखना, जितना आप कैपेबल है उतने लोग का ही इवेंट डाला है, फालतू ना डाला, क्योंकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए सारी फैसिलिटीज हैं। करेक्ट, तो ये सारे के सारे सपोर्ट आपको मिल रही है। मैं कहता हूं अगले 15 साल पुराने रिकॉर्ड उठा लो सर, रिकॉर्ड उठा के एक दिन बैठना और सोचना क्या कि इतना सपोर्ट किसी सिस्टम ने दिया है, क्या इतनी बड़ी प्रोफाइल किसी सिस्टम की है। और यहाँ कुछ चंद लोग आके बस ज्ञान पेलते हैं, अरे 4 महीने बाद ही अरे ये कर लो, अरे सर जिंदगी बदल जाएगी। 6 साल से यही कर रहा है, हर 4 महीने में लाता है, अरे सर इसमें, और पुराने में 10 कमियां गिना देगा। ऐसे लोगों से ऐसे दूर रहो भाई, ये 10 साल से यही करना चाहते वही थे, इनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया। और ऐसे लोगों से हाथ जोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग आपको ज्ञान दे सकते हैं, पैसा नहीं कमा सकते। और ज्ञान चंद लोग इन्हें हम कहते हैं ना, चलता फिरता गूगल कहते हैं। इतनी नॉलेज तो गूगल को भी जितनी इन लोगों के, बस इनसे एक चीज मांग लेना, अगर ये आपको मिल जाए $100 मांग लेना, अगले दिन ना तो फोन उठाएंगे ना आपको मिलेंगे। इनसे पीछे छुड़ाने का या इनको मारने का एक ही तरीका है, $100 दे देगा। अब उस आदमी के पास $100 नहीं है, वो आपको ज्ञान दे रहा है, आप समझ लेना इस चीज। तो आप चीजों को समझो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। और अगर आपको नहीं भी करना है ना सर, खुद का डिसीजन लेना, मेरा डिसीजन नहीं लेना, किसी की मत सुनना सर, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, दिक्कत नहीं है, करना नहीं करना वो आपका डिसीजन हो सकता है, उसमें कोई ऐसे किसी का डिसीजन नहीं। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें आपको दिखाना चाहते हैं सर। Hello， 大家好，现在是2026年的7月9日，现在来到了香港 BLTCA 的香港运营中心，是今天正式开始开业了啊，还有一些细节还没有完全搞好，但是已经非常好了，而且不影响这个办公。这是一个非常高档的办公室啊，然后呢，这是一个全貌非常大，整个房子非常大。我们再看一下，这边有个大的会议室，大的会议室啊，这边可以学习训练啊，这个会议室很大啊，然后有个大的电视啊，大的电视。然后我们再看一下大厅，这个赵老师常跟我们说，
凡事呢不是准备好了再做，而是边做边准备，边做边完善。所以你看呀，这边看看啊，这是香港运营中心，大家看一下全貌，带大家看一下全貌啊，看一看，对呀，你看到了吗？这就是香港的运营中心。Hello， 帅哥，给大家打个招呼。哎 ，Hello， 来，还没有，今天就要开始了啊！而且现在是早上的7点半，现在早上7点半，好多小伙伴可能还没起床呢，但是香港运营中心已经开始准备了。估计再过几天，各方面的宣传资料啊，什么东西都会全部开始搞好了。所以边做边完善，不是完善了再开始，这就是赵老师的理念。所以为什么说今天能够做到全球那么大，就是因为什么？一路走，披荆斩棘，叫什么？逢山开路，遇水搭桥，这就是今天的企业超算。